अनेजा जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस चिंतन असुरक्षा को दूर करने के क्या है लिए कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो, हमें भरोसा भगवान पर है। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा खोल देगा। अच्छा, भगवान का भरोसा नहीं तो विचलित तो हो ही जाओगे फिर, क्योंकि संसार में जैसे आपका नौकरी के द्वारा पूरा परिवार पोषण हो रहा है तो मन में लगा अगर नौकरी छूट गई तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने बोझा लेकर के। और यदि हम भगवान को ही बोझा दे दें कि आज जो मुझे नौकरी से ऐसे दिला रहा है कल वो हमारी कहीं और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चिंत हो जाओगे आप। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो निश्चिंत कर देते हैं। भगवान का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चिंतता नहीं आनी। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी भीष्म जी, महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता। जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति, एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। और उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिसके रक्षा में भगवान है तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को मार दूं। पर ये रोज रोज कहता तो उन्होंने, अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। पीछे दासी, आगे द्रौपदी। सब कोई समझ रहा है कि दुर्योधन अभी आशीर्वाद लेके गया है। 5 पांडव तो किसी ने रोका ही नहीं। सीधे भीष्म जी के सामने गए। वो संध्या के समय जप कर रहे थे। जाकर प्रणाम किया पितामह। तो उनको भी यही बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी आई है। दुर्योधन की पत्नी आई क्योंकि दुर्योधन अभी गया है कह करके। तो हम 5 पांडवों के वध का प्रण किया तो प्रसन्न होकर बताया होगा तो उसकी तो उनका सौभाग्यवती भाव। संध्या का समय था तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भाव का। हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है तुम्हारे पद। तब भगवान से कहा मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा कल। तुमने कहा युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और कल मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर तुमसे अस्त्र न ग्रहण करा। तो भगवान ने कहा ये तो बात हो जाएगी, अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। फिर भगवान से कहा कि प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर। तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल तो सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पे सुला दे। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। तो पांडवों को जगाया। उनको भीष्म में प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का
तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रहे कि होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए। प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है, इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो, अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, कोई जीव दब गया या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है, इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से, जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है। जी 15 दिन पहले गीता की पाठ का श्रवण कर रहे थे तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया, कहन मेरा कोई पीछे वाणी में कह रहा है ये मेरे ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते हैं, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दी, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना, भगवान ही वो सब कर रहे हैं। तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे हैं। इनसे बड़ा कौन सा योग है? 3 ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जब से हो रहा है, राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, हम 50 नाम 60 नाम 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा 40 नाम 30 नाम, ऐसे बार बार अपने प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गया। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से मुक्त, देवर्षि नारद जी, सनकादि योगी, भगवान शिव, ब्रह्मादि, जिस क्षमता को प्राप्त हो उसमें जीव तो जा ही नहीं सकता। उनकी क्षमता कोई जीव कर सकता है, लेकिन वो भी देखो सनकादि महायोगी हैं, हर समय 5 वर्ष के रहते हैं और क्या बोलते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतने बड़े महापुरुष हरि शरणम हरि शरणम। देवर्षि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर समय बीणा में नारायण नारायण, और हमारे हृदय में निकलता राधा राधा राधा। बस पकड़ लो, किसी एक दिशा को पकड़ लो और फिर आप करके देखो। ये इतना समय दिया इसमें, और इस अब नाम में दो, अगर आपको पुलकावली ना आ जाए, रोना ना आ जाए, आपको ये ना लगने लगे कि पा गया फल पा गया, अभी तक जो साधन किया उसका फल मुझे मिल गया, तो मुझे बताना, ठीक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नाम जप करो, और दूसरों का उपकार बन जाए तो चूकना मत। कभी ऐसा अवसर मिले कि दूसरे की कोई स्वार्थ रहित सेवा मिल जाए तो फौरन, चाहे किसी का मल ही साफ क्यों न करना हो, फिर आप देख लेना। हम ये जो आपको बात कहते हैं ना, क्योंकि शरीर से बहुत पाप हुए हैं, जब किसी दीनहीन की शरीर से सेवा बन जाएगी तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो, और अपनी बातें सब बतानी नहीं चाहिए। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, और हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहाँ बहुत बड़े बड़े खंडर हैं, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, वहाँ से दृष्टि कोई वर्षा शुरू हुई तो ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। तो एक युगल किशोर संत थे, हम कहा युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए। हाँ ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हमें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए, वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण के बाद भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है?
रावण के सामने गिद्ध जटायु क्या, बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा, कहा पापी तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी, और पंजों से चोंचों से प्रहार किया। और उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। राम 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 भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके अब तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके वो भगवान। तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। नहीं, परोपकार के मामले में कभी कभी संशय ये आता था महाराज जी कि दूसरे के प्रारब्ध पे हम आक्षेप करेंगे, उसका तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप वहीं पहुंचोगे जहां उसका प्रारब्ध क्षय होने को हुआ है, तभी आपको संयोग दिया जाएगा। ये आपको अवसर, आपने कोई सोचना मुझे सौभाग्य देने के लिए भगवान ये नाटक करके पड़े हैं, मुझे नहीं देखना कि सड़ने दो, नहीं, भगवान ने मुझे अवसर देने के लिए नाटक किया है और ये सेवा का अवसर दिया है। अब मैं चूकूंगा नहीं, अब मैं पूरा अवसर का लाभ लूंगा। महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आप शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार मंत्र ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज्य उड़िया बाबा आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे। मंगत राम जी पंजाब से, राजा वल्लशी महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पारस मणि लोहे के गुण को नहीं देखते कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर आकर एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मन सिदास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है, हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन प्रभाव सुनी अपनों ही गुण देत, हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बालक है ना, सोच लगा के आ रहा हो तो सबको सोच दिखाई देगी, और माँ को बालक दिखाई देगा, सोच नहीं, मेरा लाला। और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाए। वृंदावन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मर्जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता, और जहाँ भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूँ, मैं वृंदावन का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी
इस ठसक के अनुसार उसे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है। वो महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपने शरण में ले लो और निज सखी बना दो। निज सखी तो सहाई है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंदी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं। ये जन मेरा है। साधन पक्ष वो नहीं देखते हैं, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते हैं। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहाँ न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहाँ मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊँ। तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा। तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार किए, तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी।